dear students, I am नंदराम फौजदार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मिरर। आज की इस वीडियो में हम पोइम द होप के बारे में जानेंगे। पोइम द होप को राजन अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1991 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंघाना कस्बे में हुआ था। ही इज़ ए वर्डिंग पोइट, वह एक नवोदित कवि हैं। उनकी लगभग 50 पोइम्स अब तक पब्लिश्ड हो चुकी हैं और उनकी कुछ कविताओं को प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड संकलन में भी शामिल किया गया है। पोइम द होप की जो विषय वस्तु है वो आशा है। कवि का कहना है कि पक्षी, मानव, जानवर तथा प्रकृति सभी आशा पर निर्भर करते हैं। ये आशा ही है जो जीवन को बनाए रखती है, जीवन को चलायमान रखती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक इनटू द फर्स्ट स्टेंजा। पहला स्टेंजा देखें। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप आशा को इज गिवन डिफरेंट नेम्स, विभिन्न नाम दिए गए हैं। आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे उम्मीद कहते हैं। होप एंड एक्सपेक्टेशन बोथ आर द सिमिलर वर्ड्स, बोथ आर द सिनोनिम्स, दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। होप का मतलब होता है अ फीलिंग दैट समथिंग डिजायर्ड में हैपन, एक ऐसा भाव या ऐसा महसूस करना कि कुछ मनचाहा, कुछ वांछित हो सकता है। जबकि एक्सपेक्टेशन का मतलब है रिगार्डेड एज लाइकली टू हैपन, अर्थात किसी चीज़ के होने की संभावना होना। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, और अन्य लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। टर्म का मतलब होता है टू नेम, टू कॉल, टू डिफाई, अर्थात नाम देना, नामित करना या पुकारना या परिभाषित करना। तो अन्य लोग हैं जो इसे भविष्य की प्रासंगिकता के नाम से परिभाषित करते हैं, इसे भविष्य की प्रासंगिकता नाम देते हैं या इसे भविष्य की प्रासंगिकता कह करके पुकारते हैं। सम अदर्स थिंक, और कुछ अन्य लोग हैं जो सोचते हैं इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, कि ये परोपकार का माध्यम है, तरीका है, एक उपाय है, एक मापक है। मेजर का मतलब होता है ए वे ऑफ डूइंग, कोई कार्य करने का तरीका, एक उपाय, एक माध्यम। जबकि बेनिफिक्शन का अर्थ होता है एन एक्ट ऑफ चैरिटी, अर्थात एक परोपकार, परहित, दान, ए चैरिटेबल गिफ्ट और डीड। तो कवि कहते हैं कि सम अदर्स थिंक, कि कुछ अन्य लोग हैं जो सोचते हैं कि इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, कि ये परोपकार का एक तरीका है, परोपकार का एक उपाय है, परोपकार का एक साधन है। कवि फर्स्ट स्टेंजा में सम अदर्स इन वर्ड्स को यूज करता है। ये उन लोगों के लिए करता है, उन पोइट्स के लिए करता है जिन्होंने होप से रिलेटेड अन्य कविताएं लिखी हैं, जैसे कि सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं, इन्होंने वर्क विदाउट होप नाम से एक कविता लिखी है। दूसरे जॉन कीट्स हैं, इन्होंने भी टू होप टाइटल से एक पोइम लिखी है। एमिली ब्रॉन्टे, इन्होंने होप टाइटल से पोइम लिखी है। एमिली डिक्सन, इन्होंने होप इज़ द थिंग विद फीदर्स नाम से एक कविता लिखी है। तो इन्होंने अपनी कविताओं में इस होप को, किसी ने इसे एक्सपेक्टेशन नाम दिया है, किसी ने इसे फ्यूचर रिलेवेंस समझा है, तो किसी ने इसको अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन कहा है। लेकिन कभी कह रहे हैं कि टू मी, मेरे लिए, टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे लिए उम्मीद आत्मा की रचना है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें खुशनुमा महसूस कराती है, जो हमें खुशनुमा बना देती है। और ये क्रिएशन ऑफ सोल इसलिए है क्योंकि इट इज़ ए सोर्स ऑफ प्लेजर, क्योंकि यह एक खुशी का स्रोत है। दैट गिव्स पीस टू द सोल, जो आत्मा को शांति प्रदान करता है, सुकून प्रदान करता है। आगे वो कहते हैं कि एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, जो हमें बड़े उत्साह के साथ, बड़ी चमक दमक के साथ हमें उछलने के लिए प्रेरित करती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, अतीत में भी हम उम्मीद के सहारे, इस आशा के सहारे ही जीवित रहे हैं। अर्थात उनका कहने का भाव है कि
होप हैज़ ऑलवेज बीन ए सोर्स ऑफ आवर सर्वाइवल, ये उम्मीद हमेशा ही हमारे जीवित रहने का स्रोत रही है। बी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, हम उम्मीद की वजह से ही भविष्य का अनुमान लगाते हैं। सरमाइज मीन्स गेस, अनुमान लगाना। तो बी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। बिकॉज ऑफ होप, उम्मीद की वजह से ही, हम उम्मीद की वजह से ही भविष्य का अनुमान लगा पाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। होप, आशा, किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है उसको ख़त्म कर देती है। तो कवि का कहने का भाव है कि होप इज़ लाइक अ वेपन, एक हथियार की तरह है, विच रिमूव्स ऑल द सेंस ऑफ नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता के समस्त भाव को ख़त्म कर देती है। एंड डेवलप्स करेज, और साहस विकसित कर देती है। इट इज़ लाइक द माइटेस्ट आर्म, यह एक शक्तिशाली हथियार की तरह है। विच कट्स द लेयर ऑफ ग्लूम, जो निराशा की, जो अंधकार की परतों को काट देती है, हटा देती है इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में से। एंड मेक्स इट ईजी, और हमारे जीवन को बड़ा आसान बना देती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और ये हमें एकदम शांति और स्थिरता से भर देती है। काम एंड क्वाइट, शांति, काम में शांति, एंड क्वाइट, स्थिरता, और ये हमारे जीवन को शांति और स्थिरता से भर देती है। होप मेक्स द वर्ल्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। आगे कवि कहते हैं कि होप मेक्स द वर्ल्ड फ्लाई, उम्मीद ये है जो पक्षियों को उड़ने के लिए बाध्य करती है, मजबूर करती है। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। फॉर यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। ये आशा पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दाना पानी लाने के लिए उड़ने हेतु बाध्य कर देती है, मजबूर कर देती है। एंड मटेरियल, और उस सामग्री को लाने के लिए टू बिल्ड देयर होम्स, उनके घर बनाने के लिए, उनके घोंसला बनाने के लिए। होम्स का मतलब है नेस्ट्स, घोंसले बनाने के लिए, ये उनको पदार्थ लाने के लिए, ये कुछ सामग्री लाने के लिए उन्हें उड़ने हेतु बाध्य कर देती है। इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। आगे कभी कहते हैं कि इट इज़ द होप, ये उम्मीद ही है, दैट मेक्स ए बर्ड, जो एक कली को बाध्य करती है। बर्ड में से कली, अर्थात ए यंग शूट ऑफ प्लांट, अर्थात किसी पौधे की नई कोपल। तो ये उम्मीद ही है जो एक कली को बाध्य कर देती है। स्टे ऑन द ब्रांच, शाखा पे बने रहने के लिए। एंड ब्लूम, और खिलने के लिए। तो कहने का भाव है जो एक कली होती है, इन होप ऑफ बिकमिंग अ फ्लावर अ बर्ड रिमेन्स ऑन द ब्रांच, एक पुष्प बनने की आशा में एक कली शाखा पे बनी रहती है। एंड फेसेस द रेज, गर्म किरणों का वो सामना करती है। बैड वेदर, बुरे मौसम का सामना करती है। एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, और तेज़ हवाओं का सामना करती है। केवल बाई थिंकिंग, ये सोच करके कि इट विल बिकम ए फ्लावर वन डे, कि एक दिन ये एक पुष्प बन जाएगी। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। ट्रीज, वृक्ष, लूज देयर लीव्स, वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। विद अ होप, केवल एक उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के सहारे वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। दैट की वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज, की एक दिन वो हरे रंग से, अर्थात ग्रीन लीव्स, एक दिन हरी पत्तियों से वो पुनः लेडेंड, आच्छादित हो जाएंगे। उन पे फिर से नई नवीन हरे रंग की कोमल पत्तियां लगेंगी। Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. Hope, आशा, enlightens the life's gloomy thoroughfares, जो हमारे जीवन के अंधकारपूर्ण जो मार्ग हैं उनको रोशन कर देती है। enlightens, प्रकाशमान कर देती है। and makes us feel, और हमें महसूस करवाती है, the freshness, ताजगी, and warmth, और झील, जोश महसूस करवाती है। ऑफ द डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों के लिए। उम्मीद ही है जो हमें आगे आने वाले दिनों के लिए तरोताज़ा और उत्साहित महसूस करवाती है।
तथा ये हमारे जीवन के जो अंधकारपूर्ण रास्ते हैं उनको प्रकाशित कर देती है, रोशन कर देती है, हमारे जीवन में से निराशा को हटा देती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, और ये उम्मीद हमारे जीवन को चलायमान रखती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। कभी कहते हैं कि ये हमारा जो जीवन है, ये जीवन एक होप नाम के एक कार्य का व्युत्पन्न है, अर्थात जिसे हम होप कहते हैं, उस होप नाम के कार्य से ही इस जीवन की उत्पत्ति होती है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, और ये उम्मीद ही हमारी प्राथमिक श्रेष्ठता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, ठीक उसी दिन से जिस दिन कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन से ये हमारी प्राथमिक श्रेष्ठता हो जाती है। ए पर्सन बिकम्स होपफुल राइट फ्रॉम द डे व्हेन ही टेक्स बर्थ इन दिस वर्ल्ड। एक व्यक्ति जिस दिन इस संसार में जन्म लेता है उसी दिन से वह आशावादी हो जाता है। इसीलिए यह हमारे लिए एक प्राथमिक श्रेष्ठता है। और इस प्रकार ये पोएम यहाँ पूरी होती है। इस कविता को पढ़ने, सुनने और समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि होप इज़ द मार्क ऑफ लाइफ। ये जो आशा है ये एक जीवन का प्रतीक है। अगर हमारे जीवन में से आशा को निकाल दिया जाए तो ये पूरा जीवन नीरस हो जाएगा, हम कोई विकास नहीं कर पाएंगे, हम कोई उन्नति नहीं कर पाएंगे। और इस तरह ये कविता यहाँ समाप्त होती है। थैंक यू। Thanks for watching the video. If you like the video, please hit the like button. Do subscribe my channel and press the bell icon to get the regular updates. Thanks once again. We will meet in the next video. Till then, bye bye.